हमारी चौथी पंक्ति है, प्रसादों के कन कन काम शिखर, होते कबूतर के ही घर। महलों में गरुड़ न होते, कंचन पर कभी न सोता है। बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दहरारों में। यानी कि इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि सोने से प्रसादों के कन काम शिखर, प्रसादों यानी के महलों, प्रसादों यानी के महलों, कन काम शिखर यानी के सुवर्ण, सुवर्ण आभा वाली, यानी कि सोने की जो सुवर्ण, सोने की जो चमक दमक है वो राजमहल की चोटियों में, कबूतर के ही घर, तो वो सोने की जो चोटियाँ है राजमहल में, उसमें कबूतर के घर होते हैं। फिर कहते हैं महलों में गरुड़ न होता है, यानी कि महलों में गरुड़ पक्षी कभी महलों में नहीं होता है। कंचन पर कभी न सोता है, कंचन यानी कि सोना, श्रवण बिछानी, तो गरुड़ पक्षी कभी श्रवण बिछानी पर नहीं सोता, यानी कि सोने की चादर पर नहीं सोता। उसका निवास होता है पहाड़ों में ही, यानी कि कहते हैं कि बसता है वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दहरारों में। सैलो यानी पहाड़, सैलो यानी पहाड़, तो उसका निवास होता है पहाड़ों में ही, पहाड़ों की फटी दरार ही उसका घर बनते हैं। यानी कि पहाड़, जो पहाड़ के बीच में जो दहार यानी कि जगह, दो पहाड़ के बीच में जो छोटी जगह होती है, उसमें उसका घर होता है। फिर कहते हैं, होकर समृद्धि सुख के अधिक मानव होता, नित तप क्षणी सत्ता किरीट मणियम आसन, करते मनुष्य का तेज हरण। नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। वो क्या कहते हैं कि धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है। यानी कि जब मनुष्य के पास बहुत सारे धन दौलत आ जाते हैं तो वो अपना सही कर्तव्य भूल जाता है। राजपद मुगट और मणि से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेता है। यानी कि उसके पास जो शक्तियाँ होती है वो ये वैभव देखकर छीन जाती है, उसे प्रभावित बना देता है। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है। फिर कहते हैं कि फिर क्या कहते हैं कि चांदनी पुष्प छाया में पल नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना आपत उंगड़ में जिए बिना। वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। तो इसमें इस पंक्ति में क्या कहता है कि हे कृष्ण, चांदनी और फूलों की छाया, अत्यंत सुख सुविधाएं में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाए। यानी कि बहुत सारे धन संपत्ति और सुख शांतियाँ होती है तो इसमें मनुष्य कोमल जरूर बनता है, सुंदर जरूर बनता है, परंतु कष्टों को अमृत पिए बिना, धूप और आंधी सहे बिना न वह पुरुष कहला सकता है और न विघ्नों को पार कर सकता है। यानी कि ये जो धूप और दुखों का पहाड़, उसने जो अमृत की हमेशा छाया के नीचे रहता है तो उसने न धूप पाए, न धूप की छाया देखी है और न संकटों का पहाड़ देखा है। तो ऐसा पुरुष कोई काम का नहीं है, जो उसने कोई आपत्ति नहीं देखी है, तो ऐसा पुरुष कोई विघ्न को पार नहीं कर सकता है। फिर कहते हैं कि उड़ते जो जंजावत में, पीते जो वारी प्रतापों में, सारा आकाश अजय जिनका, विषगर मुज्जंग भोज जिनका।
वे ही कर्ण बंध छुटाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। इसमें कहते हैं कि जो आंधी तूफानों से उड़ते हैं जो झुंझावत यानी आंधी तूफान, झुंझावत यानी के आंधी तूफान, पीते जो वारी प्रपातों में, प्रपातों यानी के झरनों, प्रपातों यानी के झरनों, जो झरना होते हैं वो पानी पीते हैं। सारा आकाश अव्यन्य जिनका यानी कि आकाश जिसका घर है, और विशेष सांप ही जिसका भोजन है। ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती से हृदय को शीतलाते हैं। फिर कहते हैं कि मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहे मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद और घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। रण खेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। यहाँ कर्ण कहता है कि हे कृष्ण, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, क्या कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, यानी कि मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। दुर्योधन पर है विपद घोर, यानी कि इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति यानी कि कष्ट, भयंकर कष्ट में है, विपत्ति में फंसा हुआ है। सकता न किसी विष उसे छोड़, यानी कि उस समय मैं उसे किसी भी तरह उसे छोड़ भी नहीं सकता। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है, यानी कि रण खेत पाटना है मुझे, रण खेत पाटना यानी कि युद्ध क्षेत्र में उतरना, और दुर्योधन के नागपास को काटना है। अहिपास यानी कि नागपास, और जो दुर्योधन के ऊपर जो संकट आया है उसको मुझे काटना है। तो यहाँ कवि अपने मित्र पर आई संकट में कितनी मदद किस तरह से करता है, इस कविता में हमको यह बताया गया है। कहा गया है कि कर्ण दानी है, उसे सांसारिक सुखों की पहचान नहीं है, उसकी यही इच्छा है कि वह गरीब को सदा दान देता रहे। कर्ण राज्य को तुच्छ और क्षणभंगुर समझता है, राजा बनकर मिलने वाली सुख भोग में उसकी रुचि नहीं है, उसके अनुसार धन का उपयोग को परोपकार में करना चाहता है। वो कहता है कि कर्ण का दर्शन गरुड़ पक्षी है, जो महल में रहना पसंद नहीं करता, गरुड़ पहाड़ पर ही रहता है, महलों के शिखर तो कबूतर के घर होते हैं। कर्ण कहता है कि कर्ण मानता कि कष्टों और संघर्ष में रहकर ही मनुष्य महान बनता है, वही लोगों को सुखी बना सकता है। इस कविता में कर्ण ने मनुष्य को संकट से बाहर निकलने का, कष्ट उठाने का कर्तव्य बताया है कि हम संकट में पड़े तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारा मित्र को कैसे साथ देना चाहिए। तो इस कविता में हमें यह समझाया है। आगे हम इस कविता की में आपको शब्दार्थ और सवाल जवाब की PDF नेक्स्ट PDF में मिल जाएगी। तो इस कविता को आपको नोटबुक में लिखना है और समझना है। ओके, थैंक यू।